क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 पार्ट हैं। क्या दिया हुआ है? ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका हमें वेन डायग्राम बनाना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट पर भी आएंगे हम, पर सबसे पहले ए यूनियन बी। यहाँ पे कुछ फिगर मैं ऑलरेडी बनाया हूं। यह रेक्टेंगल शेप जो देख रहे हैं इसको आप मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए जो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेट ए, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। दूसरा जो सर्कल दिख रहा है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बी को। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ए यूनियन बी मतलब वह सेट जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों। इसका मतलब सेट ए और सेट बी को दोनों को मिलाएंगे तो कौन से कितना एरिया बन रहा है? यह पूरा एरिया जितना मैं ये कवर कर रहा हूं यह क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। यह क्या हो गया? ए यूनियन बी। यह कितना हो गया? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यह इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब जो एरिया बाहर की बच रही है यह क्या कहलाएगी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया? जो एरिया बच रही है, क्योंकि ए यूनियन बी यह हो गया और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाकी बची हुई एरिया कहलाएगी। तो हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, जो एरिया बच रही है ये वाली, जिसे कवर नहीं किया था हमने, इसका इस तरीके से वेन डायग्राम आप लोगों को बना देना है। इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। ए यूनियन बी के अलावा जो बच रहे हैं तो वह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा याद करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को इस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ कुछ सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, यह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया है क्या? कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का जैसा फिगर है एज इट इज सेम फिगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी होगा। तो इसी तरह से इसका भी फिगर बन जाएगा। यह हो गया सेट ए, यह हो गया सेट बी, यह यूनिवर्सल सेट है और इसका वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया हुआ है। तो इसका भी वेन डायग्राम इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए। इस तरीके से इसका ही वेन डायग्राम हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 के ही